हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नॉक एट द केबिन मूवी की। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआती दृश्य में एक युवा लड़की का परिचय दिया जाता है जो अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जंगल के एक केबिन में आई थी। जब वह खेल रही थी तो एक आदमी उसके पास आया और उससे बात करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद वह कहता है कि वह एक बहुत जरूरी काम से यहाँ पर आया है, एक ऐसा काम जो दुनिया को बचा सकता है। दरअसल इस छोटी बच्ची को दो दोस्तों ने गोद लिया था। वे दो दोस्त एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने बच्चे को गोद लिया ताकि वे अच्छी जिंदगी जी सके। वह आदमी छोटी बच्ची से बात कर रहा था लेकिन बार बार जंगल में देख रहा था। तभी हमें तीन और आते हुए दिखाई देते हैं जिनके हाथों में अजीबोगरीब हथियार थे। छोटी बच्ची उन्हें देखकर बहुत डर जाती है और वह भाग जाती है और अपने केबिन में जाती है जहां उसके दोनों डैड रह रहे थे, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। वह उस आदमी के बारे में और उन लोगों के बारे में बताती है और कहती है वह जंगल से आ रहे हैं। यह सुनकर वह काफी डर जाते हैं। वह आदमी अपने दोस्तों के साथ निकला था और वहीं खड़ा हो गया और उन्हें दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह बच्चे के दोनों बाप उन्हें देखकर डर जाते हैं और उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वह आदमी अभी भी अपने जरूरी काम के लिए बार बार कह रहा था और उसे अंदर आने के लिए कह रहा था कि उसे अंदर आने दो क्योंकि उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन एंड्रयू और एरिन दोनों बहुत ही डरे हुए थे। एंड्रयू के पास अपनी बंदूक नहीं थी जो बाहर उनके कार में छूट गई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि बाहर के लोगों के पास हथियार थे, लेकिन फिर भी वे उन्हें बार बार दरवाजे खोलने के लिए कह रहे थे। लेकिन ये दोनों उन्हें बार बार धमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम पुलिस बुला लेंगे। लेकिन यहाँ ना सिग्नल था और ना लैंडलाइन। इन लोगों के फोन की तार भी खराब कर दी गई थी जो बार बार अंदर आने को कह रहे थे। जब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो वे अपने हथियारों से दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। एंड्रयू और एरिन उन पर हमला करते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे लोग उन पर हमला नहीं कर रहे थे। और इस लड़ाई में एरिन के सिर पर चोट लग जाती है तो उनमें से एक महिला उसकी मदद करती है। वह कहती है कि वह एक नर्स है, वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। और तभी हमें एरिन की पुरानी जिंदगी के बारे में पता चलता है जहां उन्होंने पहली बार एंड्रयू को अपनी मम्मी पापा से मिलवाया, लेकिन उन्हें यह रिश्ता रास नहीं आया। लेकिन वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, इसीलिए वे अलग हो गए और आज वे साथ थे। जो भी हो, अब हम वर्तमान कहानी में वापस आते हैं। जब एरिन को होश आता है तो उन्हें चार लोगों ने बांध रखा था। वे चारों से कहते हैं कि हम यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं और तभी हमें यह रास्ता चुना है। तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देकर लोगों को बचाना होगा। वे चारों एक साथ खड़े होकर अपना उद्देश्य बताते हैं। एक महिला शुरू होती है और कहती है कि मैं कैलिफोर्निया की दूर एक शहर में नर्स हूँ और मैं अपनी सारी बचत खर्च करके आपके पास आई हूँ। दूसरा आदमी बताता है कि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे पास बार भी है। तीसरे नंबर पर उनका दूसरा दोस्त बताता है कि वह एक गैस कंपनी में काम करता है और वह छोटा सा मजदूर है। वह पहले बहुत बुरा था और गलत काम करता था, लेकिन अब वह ठीक है और वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। फिर चौथे नंबर पर महिला कहती है कि वह एक होटल और उनके पिता ने उन्हें या उसके पास भेजा है, इस तरह उसके साथ रहकर वे उन्हें अलग कर सकते हैं। नेता उन लोगों से कहता है कि जो लड़की से पहले मिले थे, यह सब तुम्हारी गलत सोच है, या हाँ, हम यहाँ खास मकसद से आए हैं। उनका कहना है कि दुनिया में बहुत बड़ा कयामत आने वाला है, सारी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन आप तीनों में से किसी ने एक अपना बलिदान दे दिया तो आने वाली सारी विपदा रुक जाएगी। यह आपको स्वयं करना होगा आपकी मर्जी से। आपकी मर्जी के बिना कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता। लीडर उन्हें बताता है कि हम चारों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन हम इन आपदाओं के सपने देखने लगे तभी हम चारों मिले, क्योंकि हम सबके सपने में एक जैसे थे। यदि तुम में से एक ने अपने प्राणों की आहुति ना दी तो हम चारों मरेंगे, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अगर तुम बच गए तो तुम केवल तीन होगे, जिसमें आप दोनों और आपकी बेटी होगी। यदि तुम में से कोई एक भी अपना बलिदान दे दे तो सारा जगत उदार होगा। नेता कहता है पहले नदियां डूबेंगी और पानी दुनिया में तबाही मचा देगा और चारों तरफ बाढ़ आ जाएगा। उसके बाद एक ऐसी बीमारी फैलेगी जो लोगों की जान ले लेगी और अंत में परमेश्वर इस संसार का अंत करेंगे। लेकिन ये सब सुनने के बाद एंड्रयू और एरिन को इन बातों पर यकीन नहीं होता और अपने प्राणों की आहुति देने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन नेता कहता है अगर तुम ऐसा करोगे तो इसकी कीमत पूरी मानवता को चुकानी पड़ेगी। तभी उसका एक साथी सामने आता है जिसने मुंह पर सफेद कपड़ा बांध रखा था। उनका कहना है कि इंसानियत का एक हिस्सा बर्बाद हो जाएगा और इसी के साथ उनके साथी उसका हत्या कर देते हैं। यह देखकर एंड्रयू और एरिन डर जाते हैं। यहाँ हम इन दोनों की पुरानी लाइफ के बारे में भी दिखाया जाता है, जहाँ इन दोनों ने अपनी बेटी को बड़े प्यार से गोद लिया था। अब लीडर उन्हें टीवी दिखा रहा
रहा था जिसमें बताया जाता है कि कई देशों में भूकंप आ गए और कई जहाजों पर बाढ़ और सुनामी भी आ गई। इसकी वजह से समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों की जान चली गई। एंड्रयू को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन एरिन थोड़ा सा इस बात पर विश्वास करने लगा था। फिर हमें फ्लैशबैक में पुराना सीन दिखाया जाता है जहां एंड्रयू और एरिन अपनी बेटी के साथ बेहद खुश थे और वह भी उन दोनों को अपने माता पिता मानने लगी थी और ये सभी छुट्टियां मनाने पहुंच गए थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी छुट्टी है। और अब हम वर्तमान में आते हैं। नर्स एरिन के सिर की पट्टी बांधती है और कहती है कि इन आपदाओं को लेकर हम चारों ने सपने देखे थे और फिर हम साथ मिले और हमने सपने में आपके पास आने का रास्ता भी देखा था। तभी एक छोटी बच्ची इस केबिन से भागने की कोशिश करती है तो कैप्टन उसे पकड़ लेता है। एंड्रयू कहता है, तुम्हारा वह साथी जिसने तुमने मार डाला वो फैक्ट्री में काम करता था। काफी समय पहले उनका मुझसे झगड़ा हुआ था और मुझे लगता है कि वह यह मुझसे बदला लेने आया है। कैप्टन कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, लेकिन उन्हें हम सभी और मुझे लगता है कि वह मुझसे बदला लेने आया है। कैप्टन कहता है कि मैं नहीं जानता वह कौन है। उन्होंने हम सभी को इन आपदाओं के बारे में बताया और उसके बाद हमने सपना देखा और आज हम सही रास्ते पर हैं। हम बस इन आपदाओं को रोकना चाहते हैं। फिर वह सभी को आराम करने के लिए कहता है। फिर वह महिला जो रसोइया थी छोटे को खाना देती है, लेकिन छोटी बच्ची चतुराई से एरिन को चाकू दे देती है और उनका ध्यान भटकता है। तभी वह महिला कहती है कि एक और आपदा का समय आ गया है। मैं अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ जिसमें मैंने सपने में बार बार मरते हुए देखा है। आप लोग हमारी बात सुनिए। लेकिन फिर भी दोनों उनकी एक नहीं सुनते हैं। फिर उस महिला को मार दिया जाता है जिसका मतलब था कि उसका परिवार खत्म हो गया। वह अब जीना नहीं चाहती थी। कैप्टन उसकी लाश बाहर रखता है और टीवी देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ी बीमारी फैली है जिसमें कई इलाकों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। उनका एक और सपना पूरा हो गया। एंड्रू कहता है कि यह सब पुरानी खबरें हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इन्हें इस खबर के बारे में पहले ही पता है क्या होने वाला है और क्या होगा। लेकिन एरिन को उनकी बातों पर थोड़ा सा विश्वास करने लगा क्योंकि जिस आदमी को उसने पहले मारा हुआ था उसे यहाँ कुछ महसूस मानो कि पीछे कोई शक्ति है। एरिन सोच रहा था कि ये चारों हैं जो दुनिया को तबाही मचाने आए हैं। इन चारों की अलग अलग शक्तियां हैं। एक सुनामी ला सकता है जो दुनिया के सभी खाद्य पदार्थ को नष्ट कर देगा और चौथा उसके साथ मृत्यु लाएगा। लेकिन यह एरिन की गलत सोच थी। उसने अपने दिमाग में एक अजीब कहानी बना ली थी। दरअसल ये चारों उस तबाही को रोकने आए थे। इसीलिए छोटी बच्ची उनका ध्यान भटकाती है और वह जोर से चिल्लाती है। एंड्रयू और एरिन दोनों अभी फ्री है। एरिन उन्हें अंदर रोकता है और एंड्रयू अपनी बंदूक लेने के लिए बाहर चला जाता है। जब नर्स उसके पास जाती है तो उसे बंदूक दिखाकर डराता है। वह बाहर उस आदमी की लाश के पास जाता है और उसका पहचान पत्र निकालता है जो गैस फैक्ट्री में काम करता था और वह कैप्टन को दिखाता है। इस आदमी ने जो तुमसे कहा यह सब गलत है। उसने अपना असली नाम नहीं बताया। वह तुम्हारे मन को बस में कर तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन नेता उसकी बात को नहीं सुनता। जब नर्स एंड्रयू के सामने आती है तो वह गलती से उसे गोली मार देता है और उनका नेता तीसरी मानवता के नाम पर उसकी बलि दे देता है। और एंड्रयू को लगता है कि यह आदमी पागल है और उसे बाथरूम में बंद कर देता है। तभी उसे कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे लगा कि वह भाग गया है, लेकिन वह वहीं था। वह एंड्रयू पर हमला करता है और उसके बंदूक को छीन लेता है। जब वह हॉल में जाते हैं तो टीवी पर खबर चल रही थी कि एक एक करके सारे हवाई जहाज पानी में गिर रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। उसमें बैठे लोगों की मृत्यु हो गई है। महिला जो खबर दे रही थी कैप्टन भी वही बोल रहा था। यह सब उन्हें अपने सपने में पता चल गया था। लेकिन एंड्रयू को अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन एरिन अब इन बातों पर विश्वास करने लगा था क्योंकि जब उन्हें अपने पहले साथी को मारते हुए देखा तो तभी उनके पास एक सफेद रोशनी दिखाई दी और अब अगली मानवता का न्याय करने का समय आ गया था। इसीलिए कैप्टन आत्महत्या कर लेता है। जिसके बाद दुनिया में काले बादल छा जाते हैं। हर जगह अंधेरा हो रहा था। उसी समय रोशनी चमक रही थी। एंड्रयू एरिन से कहता है कि हम में से किसी एक को बलिदान देना होगा। हमें संदेश देने के लिए हमें मानवता को बचाना होगा। उन चारों में से अलग अलग पाठ पढ़ाए। हमें मानवता को बचाना होगा। उन चारों ने हमें अलग अलग बातें बताई हैं। सबसे पहले नफरत को कैसे खत्म करें और दूसरा लोगों की देखभाल करना और उनकी देखभाल करना, जबकि तीसरे ने लोगों को बचाने का संदेश दिया और चौथे ने हमें इन बातों के विषय के बारे में बताया। एंड्रयू कहता है कि हमें इस काम के लिए क्यों चुना गया है। एरिन कहता है कि इसकी वजह हम तीनों के बीच का प्यार है। मैं चाहता हूं कि आप हमारी बेटी की रक्षा करें, इसीलिए मैं खुद की कुर्बानी देने जा रहा हूं।
और यह कहते हुए एरिन एंड्रियो से खुद को गोली मरवा लेता है। एरिन अब मर चुका है। अब एंड्रियो अपने केबिन से बाहर आता है और बिजली से केबिन में आग लग जाती है, यानी कि एरिन की कुर्बानी कबूल हुई। थोड़ी देर जाने के बाद एंड्रियो को एक कार दिखाई देती है जो उन चारों ने छोड़ा था। जब वह शहर जाते हैं तो वह खबर सुनते हैं कि चमत्कार हुआ, सारी तबाही रुक गई है। जो विमान नष्ट हो गए थे उनकी खुद ही मरम्मत की गई और बिजली भी कड़कना बंद हो गई। लेकिन जो तबाही हुई उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। उन्हें अब इसी दुनिया में रहना था, जो पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कुछ होना कोई साधारण बात नहीं थी। और एरिन ने जिस सफेद रोशनी की बात की थी उसके कारण उसने अपने खुद का बलिदान दे दिया। उस रोशनी में उसने एंड्रियो और अपनी बेटी को देखा था, जिसमें उनकी बेटी बड़ी हुई थी और वह उनके साथ नहीं थी। इसीलिए वह जानता था कि अब उसे बलिदान देना होगा। कहानी के अंत में एंड्रियो और उसकी बेटी को दिखाया जाता है और उसके साथ एक नया जीवन जीने के लिए निकल पड़ा। इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।